बच्चों, तो अब जिसको भी 9 क्लास से 10 क्लास में जाना है तो ये पूरा साल आपके पास है। तो इस साल में हम लोग एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे और अभी से मोमेंटम बनाए रखेंगे और जितने सारे चीज हमें पढ़नी है उसे हम लोग पहले ही कंप्लीट करके रखेंगे ताकि एग्जाम से पहले हम बहुत बार रिवीजन कर सकें। तो सबसे पहला हम यहाँ पर चैप्टर लेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है जिसे इंग्लिश में हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। ये केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। अगर हम चैप्टर का पूरा नाम पढ़े तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एंड समीकरण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। तो हम लोग सब समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे, इसका बेसिक समझेंगे, फिर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है तो हम अभी जस्ट बताए इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो हम यहाँ साइड में चाहे तो लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन। अब ये होता क्या है तो बच्चों पहले हम लोग परिभाषा को पढ़ेंगे ताकि बोर्ड में एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो हम लोगों को वहां पे लिखना भी होगा, इस वजह से हम लोगों को परिभाषा भी पढ़ना होगा कि परिभाषा को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो लिखना है जब कोई पदार्थ अकेले, ध्यान देना है बच्चों, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मैं मानता हूं बच्चों जैसे आप लोग 9 क्लास से 10 क्लास में आए, आपको ये वाला परिभाषा थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा ये क्या बोले जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल ये आसान है बच्चों, मैं इसे तोड़ कर समझाऊंगा। देखिए साइंस और मैथ में आप चीजों को अगर तोड़ कर समझोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो देखते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले ही, मान लो ये एक पदार्थ है बच्चों CaCO3, एक पदार्थ है जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। ये मान लो बच्चों एक पदार्थ है, हम इसे क्या बोल देंगे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। ठीक है, ये अकेला है बच्चों, ध्यान देना, अकेला। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, अब ये वाला पदार्थ देखो बच्चों, ये H2 मतलब हाइड्रोजन है बच्चों, प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन है। यहाँ पे ये अकेला नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये दो है, एक और के साथ, मतलब किसी अन्य के साथ। यहाँ पर ये अकेला है, ये दूसरा इक्वेशन है। ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों H2 प्लस Cl2, गिब्स मतलब तीर जैसा इसको बोलते हैं, गिब्स या एरो, क्या दे रहा है 2HCl। इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके क्या बना देता है बच्चों, 2HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। उसी टाइप से बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्या होता है बच्चों, अकेला था, ये अकेला था, अपने आप को तोड़कर CaO प्लस CO2 बना देता है। तो ये एक अभिक्रिया है बच्चों, अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, मतलब किसी के साथ अभिक्रिया करके कोई तीसरा नया पदार्थ बना दे, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। या खुद टूटकर क्या बना दे, नया पदार्थ बना दे। जैसे यहाँ पे ये खुद टूटकर बना दिया ना, यहाँ पे ये मिलकर बनाया ना, इसी टाइप से यहाँ परिभाषा लिखा था कि जब कोई पदार्थ अकेले, मतलब जैसे यहाँ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, जैसे किसी अन्य पदार्थ से मतलब H2 प्लस Cl2, है ना, क्रिया करके, क्रिया मतलब रिएक्शन करके, क्रिया मतलब रिएक्शन करके, लड़ के, पीट के, ये आप समझ लो, रिएक्शन करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। मतलब ये दोनों आपस में क्रिया कर लिया, ये दोनों आपस में क्या कर लिया बच्चों, H2 और Cl2 आपस में क्रिया कर लिया। ये दोनों क्रिया करके बच्चों एक ऐसा चीज बनाया जो कि बिल्कुल भिन्न होगा, इसके गुण से भी भिन्न, इसके गुण से भी भिन्न। मतलब इसका जो कैरेक्टर होगा ये इसका कैरेक्टर से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। ये क्या होगा, इन लोगों के कैरेक्टर से बिल्कुल अलग होगा। मतलब इससे इसका कोई गुण नहीं मिलेगा, बिल्कुल भिन्न पदार्थ बना दिया, नया पदार्थ बना दिया। जब दूध फटता है बच्चों, बताओ वो दूध जैसा होता है क्या, नहीं, दूध अलग दिखने लगता है ना। सेम उसी टाइप से दूध दही जैसा होता है क्या, नहीं होता है। दही बिल्कुल अलग मटेरियल है, दूध से उसका बिल्कुल गुण अलग है ना। दूध खट्टा नहीं होता लेकिन दही क्या होता है बच्चों, खट्टा होता है। इसी वजह से इसका जो गुण होगा बच्चों, ये इसका जो गुण होगा, दोनों आपस में बहुत डिफरेंस होगा। कहने का मतलब ये दोनों के मदद से बना जरूर है ये, लेकिन इसके गुण से क्या होगा, ये अलग होगा, क्योंकि ये भिन्न पदार्थ है। यहां तक आपको याद रखना है। पदार्थों का निर्माण करता है, कौन से, नए पदार्थों का निर्माण। अब जो ये चीज बन गया है ना, ये नया पदार्थ बन गया, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा बच्चों, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे दो
पदार्थ मिल गया, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया, इसे ही हम बोलते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे एक पदार्थ था बच्चों, यही टूट कर क्या बना दिया, दो नया पदार्थ बना दिया। हो सकता है एक भी बना दे, हो सकता है तीन भी बना दे, कोई जरूरी नहीं है ना, लेकिन एक या तो किसी से मिलके या खुद को तोड़कर क्या बना दे, नया पदार्थ बना दे, तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, रासायनिक अभिकरण। जैसे यहाँ पे देखो आयरन को प्लस सल्फर को जैसे ही मिला दोगे, मतलब जैसे आपस में ये दोनों अभिक्रिया करेगा, मतलब क्रिया करेगा, तो क्या बना देगा, आयरन सल्फाइड। इसका जो गुण होगा बच्चों, अब आप लोग मुझे बताओगे इसके गुण से अलग होगा या नहीं? बिल्कुल ये अलग होगा, बिल्कुल ये FeS इसके गुण से क्या होगा बच्चों, अलग होगा। कहने का मतलब बच्चों, अगर हम Fe को और सल्फर को मिला दें तो ये जो मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा, जो इसका जो गुण होगा इन दोनों के गुण से बिल्कुल अलग होगा। वो इसलिए अलग होगा बच्चों क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया है और ये इसका गुण होता है ना, ये बात आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग परिभाषा लिखेंगे और कुछ केमिकल इक्वेशन को भी हम लोग याद कर लेंगे। अभी आपके पास पूरा साल भर है, आप अगर डेली एक एक इक्वेशन भी याद करोगे ना, आपको बहुत सारा इक्वेशन याद हो जाएगा। तो अभी से टाइम को वेस्ट नहीं करना है और अच्छे से मोमेंटम के साथ हम लोग क्लास में भी रहेंगे ताकि अच्छे से अच्छे नंबर हम लोग लेकर आ पाए। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। देखिए केमिकल में जब हम ये बेसिक चीजें समझ जाएंगे तो आगे जो जितनी सारी चीजें हैं ना, हम लोगों को आसान से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में नहीं पूछेगा कि अभिकारक से आप क्या समझते हैं या प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि इसमें से इस इक्वेशन में अभिकारक कौन है और इस इक्वेशन से प्रतिफल कौन है, इस तरह से पूछा जाता है। मान लो एक इक्वेशन दे देगा H2 + Cl2 gives 2HCl। गिव्स हम इसे क्यों बोले, ये तीर है, तीर को आप एरो भी बोल सकते हो, गिव्स मतलब देना, ये दे रहा है ना, आप इसे गिव्स भी कह सकते हो। तो H2 + Cl2 gives 2HCl। तो अब आपको बताना है कि इसमें से अभिकारक कौन है या इसमें से प्रतिफल कौन है। एग्जाम में इस तरह से पूछता है, खास करके ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग समझते हैं आखिर अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। जब हम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, एग्जाम में किसी भी तरह से पूछे हम लोग आराम से उसे बना लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अभिकारक क्या होता है। अभिकारक को इंग्लिश में बच्चों हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अभिकारक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्टेंट। आपको स्पेलिंग समझ में आ रहा है, स्पेलिंग उतार लेना है, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 10th क्लास में इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा, 11th में इसका बहुत जरूरी पड़ेगा और 12th में। तो अभिकारक को इंग्लिश में हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। होता क्या है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ये इतना लंबा सारा पढ़ने से नहीं होता बच्चों, आप ना मेरे तरह पढ़ना सीखो। मतलब कैसे पढ़ते हैं आप वो सीखो। हम लोग साइंस को या मैथ को किस तरह से पढ़ सकते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, क्या लेकर बच्चों, भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं। अब आप बताओ बच्चों, ये एक केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है बच्चों, एक समीकरण है। केमिकल इक्वेशन जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, समीकरण। ये केमिकल इक्वेशन है। बच्चा आप हमको बताओ कि इसमें से नया पदार्थ कौन है, नया पदार्थ इसमें से कौन है बच्चों। तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, रिएक्शन क्रिया करके एक नया पदार्थ बना दिया। तो ये 2HCl क्या होगा बच्चों, नया पदार्थ होगा ना। समझ गए यहां तक। अब पढ़ो, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, तो भाग कौन लिया बच्चों, रासायनिक, ये रासायनिक अभिक्रिया है ना, ये पूरा प्रॉपर रासायनिक अभिक्रिया है। आखिर इसमें भाग कौन लिया बच्चों, भाग ये लिया ना, H2 लिया और कौन लिया, Cl2 लिया। भाग कौन लिया, H2 + Cl2। भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं। देखो दो, यहां पे ये दोनों भाग लिया, भाग लेकर क्रिया किया, क्रिया करके क्या बना दिया, नया पदार्थ बना दिया। उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो भाग लेता है उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब जो भाग लेगा रासायनिक अभिक्रिया में, जो रिएक्शन करेगा, जो क्रिया करेगा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अभिकारक। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो अभिकारक क्या हो जाएगा, H2 और Cl2। तो अगर हम लोगों को बताना होगा कि बताएं कि अभिकारक इसमें से कौन है, तो आप क्या बताओगे, अभिकारक कौन हो जाएगा बच्चों, H2 हो जाएगा। तो लिखेंगे H2 और क्या हो जाएगा बच्चों, और हो जाएगा Cl2। तो ये दोनों बच्चों, ये दोनों क्या हो जाएगा, अभिकारक। कोमा देके लिख दिए क्योंकि ये दोनों क्या है, अभिकारक है। ऐसा नहीं आप प्लस देके लिख देना, ऐसा नहीं होता है, आप उसे कोमा देकर लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत। अब समझते हैं बच्चों कि ये प्रतिफल क्या होता है। ये प्रतिफल क्या होता है तो मैं बताता हूं। देखो ये भाग लिया तो भाग लेने वाले को बोलेंगे अभिकारक,
भाग लेने वाले को क्या बोलेंगे, अभिकारक। लेकिन आपस में क्रिया करके जो ये नया पदार्थ बनाता है ना बच्चों, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिफल। और हिंदी में हम इसे प्रतिफल बोलते हैं बच्चों, और इंग्लिश में हम इसे प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका डेफिनेशन पढ़ो। रासायनिक अभिक्रिया के मान लो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, H2 + Cl2 gives 2HCl। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, फलस्वरूप मतलब उसके बाद बने नए पदार्थ, ये जो नया पदार्थ बना है उसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिफल कहते हैं, मतलब प्रतिफल कहलाते हैं। दैट मींस इंग्लिश में हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो बताओ बच्चों, इस इक्वेशन में आप हमें ये बताओगे प्रतिफल कौन है, मतलब नया पदार्थ कौन बना। जो भी नया पदार्थ बनेगा बच्चों हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, HCl 2HCl। मतलब हम इसे यहां डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, HCl भी लिख सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो ये था कॉन्सेप्ट, ये था बेसिक चीजें। अब आप हमें ये बताओ, इस इक्वेशन में मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब समीकरण में आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो आप हमें बताओ कि इसमें से कौन जो है अभिकारक है और कौन जो है इसमें प्रोडक्ट है, मतलब प्रतिफल है। तो CaCO3, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ रहा है तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। अब इससे जस्ट पहले मैंने बताया था दो कंडीशन होता है, या तो कभी कभी कोई अपने आप को तोड़ देता है, या तो मिलकर नया पदार्थ बनाता है, या तोड़ कर कोई नया पदार्थ बना दे, जैसे ये तोड़ कर क्या बना दिया, नया पदार्थ बना दिया, या जैसे मिलकर नया पदार्थ बना दिया, जैसे ये, है ना। मैंने दोनों चीज आपको बताया है। तो जो भाग लेता है ये भी तो भाग ले रहा है ना रासायनिक अभिक्रिया में, ये अपने आप से ही भाग ले रहा है, ऐसे समझ लो आप। ये अपने आप को तोड़कर नया पदार्थ बनाता है। जब भी नया पदार्थ बने, जो भी नया पदार्थ हो, उस नए पदार्थ को हम प्रतिफल कहते हैं, और जो भाग लेगा हम उसे अभिकारक कहते हैं। या आप ऐसे समझ लो, जो तीर के इधर बना हुआ रहेगा, जो तीर के इस साइड बना रहता है, जो तीर देता है, अच्छा ये मिला, गिब्स मतलब ये बन के तैयार हुआ, तो ये नया पदार्थ कहलाएगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसे बोलेंगे प्रतिफल, और इंग्लिश में हम इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, इंग्लिश में हम इसे प्रोडक्ट, और इसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसे बोलेंगे अभिकारक, और इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलो आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप कल मुझे या कमेंट में करके बताओगे, है ना, कि Fe + S gives FeS, है ना। यहां पर आप मुझे बताओगे इसमें से अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है, आप कमेंट में लिख के मुझे बताओगे। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो ऐसे ही वीडियो अभी आपके पास रेगुलर बेसिस पे आएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, आप निश्चिंत रहें, पूरा साल भर बाकी है।